Good morning, dear students. I hope definitely you will be good and enjoying your day with the study materials. And dear students, we are discussing the chapter about active voice to passive voice. Today we'll discuss about some conditional changes active to passive. इसके पहले हम किस बेस पे डिस्कस कर रहे थे बेटा कि बेस्ड ऑन टेंसेस, कि फ्यूचर टेंस बेस्ड ऑन प्रेजेंट टेंस, बेस्ड ऑन पास्ट टेंस, बेस्ड ऑन फ्यूचर टेंस। वो बेस्ड ऑन टेंसेस विच कैसे चेंजेस होते थे एक्टिव टू पैसिव, हमने उसके बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे सम कंडीशनल चेंजेस एक्टिव टू पैसिव। कैसे? फर्स्ट क्या है? बेस्ड ऑन मॉडल वर्ब्स। आप यहाँ पे देख सकते हो बेस्ड ऑन मॉडल वर्ब्स। फर्स्ट सेंटेंस क्या बेटा? ही कैन ड्रिंक कॉफ़ी, वो कॉफ़ी पी सकता है। ये एक्टिव सेंटेंस है बेटा। यहाँ पे देखो कैन क्या है? मॉडल वर्ब है। तो इस पे क्या होता है बेटा? बस कैन के बाद हम बी यूज करते और अपनी तरफ से ऐड करते हैं, और ऑलवेज बी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ये आपको पता ही है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे, सारा रूल वही होगा। बस जो ये मॉडल वर्ब्स आते हैं उनके बाद बी और ऐड कर देते हैं। ओके, तो कैसे हो जाएगा ये पैसिव? कॉफी कैन बी ड्रंक बाई हिम। क्लियर है ना? मॉडल वर्ब के बाद बी आ गया। सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस क्या है? दे शुड टीच इंग्लिश। एक्टिव वाइज सेंटेंस हो गया। पैसिव में क्या हो जाएगा? इंग्लिश शुड बी टॉट बाई देम। इंग्लिश शुड बी टॉट बाई देम। आफ्टर मॉडल वर्ब्स वी विल हैव टू यूज बी। ओके, एंड यू मस्ट मेक दिस काइट। पैसिव क्या हो जाएगा? दिस काइट मस्ट बी मेड बाई यू। तो ये वही एक ही कॉन्सेप्ट है कि आफ्टर मॉडल वर्ब्स वी विल हैव टू यूज बी। ओके, बाकी वो सारे रूल्स एक्टिव सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेक प्लेस सब्जेक्ट, वो सारे रूल पहले जैसे ही रहेंगे। ओके, ये तो था बेस्ड ऑन मॉडल वर्ब्स। अब कुछ है बेस्ड ऑन इम्परेटिव सेंटेंस। मान लीजिए एक्टिव का सेंटेंस जो है वो इम्परेटिव सेंटेंस में बेस है, तो हमको ये स्ट्रक्चर के थ्रू हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। कैसे? लेट देन ऑब्जेक्ट देन बी देन थर्ड फॉर्म। ओके, देखिए पहला सेंटेंस, ओपन द डोर, दिस इज रिलेटेड टू एक्टिव वॉइस। पैसिव में क्या बनाना पड़ेगा? यही इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो कर दीजिए। लेट देन ऑब्जेक्ट द डोर, उसके बाद बी, फिर थर्ड फॉर्म। ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन। लेट द डोर बी ओपन, ये हो जाएगा पैसिव। ओके, डू इट एट वंस एक्टिव है। पैसिव कैसे बनाएंगे? लेट इट बी डन एट वंस। लेट इट बी डन एट वंस, इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर देंगे, सेंटेंस आपका बन जाएगा। डू नॉट बीट द डॉग। बेटा यहाँ पे देखो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया ना, तो ऐसे में क्या होता है कि बस डू को रिमूव कर दिया जाता है। बाकी वही यही वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, बस डू को रिमूव कर देंगे। डू नॉट बीट द डॉग एक्टिव हो गया। पैसिव क्या हो जाएगा? लेट द डॉग, अब यहाँ पे देखो नॉट बी बीटन हुआ, डू को रिमूव कर दिएगा। यही इसमें समझने वाली बात है कि डू को हम रिमूव कर देंगे और सारे स्ट्रक्चर को इसी जैसे फॉलो करेंगे। ओके, अब बेस्ड ऑन सेंस, कुछ चीज़ें बेटा हम सेंस से क्लियर कर लेते हैं। वहाँ पे हम लेट की हेल्प से भी बना सकते हैं। ये यूनिवर्सल रूल है, ये हर जगह फॉलो होगा इम्परेटिव सेंटेंस में, अगर आपका एक्टिव का सेंटेंस बेस है तो। अदरवाइज आप सेंस के थ्रू भी क्लियर कर सकते हो। कैसे? पेंट द विंडोज। अब यहाँ पे सेंस निकालिए बेटा। कह रहा है पेंट द विंडोज, मतलब खिड़कियों को आप पेंट करो। तो जाहिर सी बात है यहाँ ऑर्डर का सेंस क्रिएट हो रहा है। किसका सेंस क्रिएट हो रहा है? ऑर्डर का। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो यू आर ऑर्डर टू, उसके बाद जस्ट सेंटेंस, एक्टिव वाला सेंटेंस ही पैसिव में मेंशन कर देते हैं। यू आर ऑर्डर टू पेंट द विंडोज, ये पैसिव हो गया। आप सेंस क्लियर कर लो। सेंस नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो यही यूनिवर्सल रूल फिट कर दो। कैसे? पेंट द विंडोज, इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, लेट द विंडोज बी पेंटेड। लेट द विंडोज बी पेंटेड, आप ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर फॉलो कर लो, अदरवाइज सेंस क्लियर कर लो, दोनों आपका सही होगा। हेल्प द पुअर, अब यहाँ पे देखो बेटा क्या है? सजेशन। बहुत लोग कहते हैं ना गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करो, तो एक सजेशन देते हैं अपना, बट कोई जरूरी नहीं है। आप अगर सेंस के थ्रू कर रहे हो तो यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर, ये भी सेंटेंस सही है। अदरवाइज आप ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर फॉलो कर दीजिए लेट का। अब इसका हम लेट के थ्रू अगर बनाएंगे क्या होगा? लेट द पुअर बी हेल्प्ड। लेट द पुअर बी हेल्प्ड, ये भी सही है। अदरवाइज आप सेंस के थ्रू क्लियर कर लो, यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर। ओके, इधर देखते हैं कंसल्ट द डॉक्टर। अब डॉक्टर से सलाह लेने की बात हो रही है ना बेटा, तो यहाँ पे एडवाइस दिया जाता है। यू आर एडवाइज टू कंसल्ट द डॉक्टर, आपको सुझाव दिया जाता है, सलाह दी जाती है कि डॉक्टर से आप कंसल्ट करो। अदरवाइज आप लेट का भी जो स्ट्रक्चर है उसके थ्रू भी सेंटेंस को हम बना सकते हैं। कैसे? लेट द डॉक्टर बी कंसल्टेड, क्या हो जाएगा?
लेट द डॉक्टर बी कंसल्टेड। आप यूनिवर्सल रूल लेट से भी इसको बना सकते हैं या अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस क्लियर करके भी आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए डोंट टच इट, अभी नेगेटिव सेंटेंस हो गए, यहाँ पे डू को रिमूव करना है, बाकी आप सेंस के थ्रू भी बना सकते हैं और यूनिवर्सल रूल जो लेट का है उसके थ्रू भी बना सकते हैं। पहले हम लेट्स के थ्रू बनाते हैं। लेट इट नॉट बी टच्ड, लेट इट नॉट बी टच्ड, यहाँ पे डू को रिमूव किया गया, बाकी वही लेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने फॉलो कर दिया। एक तो ये है लेट का, और दूसरा इसी सेंटेंस को हम अपने सेंस पे क्लियर कर लें। डोंट टच इट, कोई चीज़ छूने से मना करने के लिए कहा जा रहा है कि इसको मत छुओ, है ना। तो मत छूने का मतलब आपको वार्निंग दी जा रही है, आपको चेतावनी दे रहा है इसको मत छुओ। तो यहाँ पे आप कैसे कह सकते हो, यू आर वार्न्ड नॉट टू टच इट। नेगेटिव सेंटेंस में डू को रिमूव कर दिया जाता है, तो यू आर वार्न्ड नॉट टू टच इट। ये दोनों सेंटेंस आपका सही है। इसमें हम अकॉर्डिंग टू सेंस जाके सेंटेंस को पैसिव में चेंज किए हैं, और यहाँ पे हमने यूनिवर्सल रूल लेट फॉलो करके सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाया है। आप अकॉर्डिंग टू सेंस या यूनिवर्सल रूल जो लेट का है आप दोनों के थ्रू बना सकते हैं। जो भी बनाएंगे आपका दोनों सही होगा। एक अकॉर्डिंग टू सेंस सही माना जाएगा, दूसरा यूनिवर्सल रूल स्ट्रक्चर लेट के थ्रू आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हमने 1 बाय 1 पहले बेस्ड ऑन टेंसेस बताया आपको, फिर मैंने बेस्ड ऑन इम्परेटिव सेंटेंस बताया, कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत बताया, फिर मैंने बेस्ड ऑन सेंस बताया। आप इस रूल के थ्रू भी जो है, इस रूल के थ्रू भी आप सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, ये हर जगह फॉलो होगा। और अगर आप लेट का ये स्ट्रक्चर आपको मिस हो रहा है तो आप सेंस के थ्रू भी बना सकते हैं। बस आपका अगर सेंस आपका क्लियर होना चाहिए। आर्डर का सेंस है तो आर्डर टू, सजेशन का सेंस है तो सजेस्टेड टू, रिक्वेस्ट का सेंस है तो रिक्वेस्टेड टू, एडवाइस का सेंस है एडवाइस टू। जो सेंस क्लियर होगा उसी के थ्रू हम बना सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।